हे प्रभु, मैंने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। जब तक मैं अपनी उस भूल को नहीं सुधारूंगा, आपको आपके उचित स्थान लौटा नहीं दूंगा, आपके मंदिर की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होगा। हे प्रभु, मेरे मन की दुविधा को शांत कीजिए और जो उचित है उसे समझने और करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ना परिचय दो, बताओ कौन हो तुम? विद्यापति, अपना मुख छिपाकर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम ही प्रभु को लेकर यहाँ आए और बोले छुपकर कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे हो और क्यों? देवर जी, जब से आप लौटे हैं कुछ दुविधा है आपके मन में, जो आप हमसे अपने अपनों से छिपाते आ रहे हैं। बताइए ना, ऐसे क्या बात है जो आपको इतना खाई जा रही है? भैया, एक बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिस कारण इस शुभ कार्य में रह रहकर बाधाएं आ रही हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं वही भूल सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसी भूल भ्राता? क्या हुआ है? भैया, मैं प्रभु नील माधव के विग्रह को बिना किसी की आज्ञा के ही ले आया हूँ, किंतु इतना ही नहीं, मेरा अपराध तो इससे भी बड़ा है कि सर्वप्रथम जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, उनके साथ मैंने असत्य कहा, झूठा परिचय दिया उनको। ये क्या कह रहे हो भ्राता? विश्वास नहीं होता। ये कैसे हुआ? उचित अनुचित का भेद भली बातें समझते हो तुम, फिर ये अनुचित कार्य तुमने कैसे कर दिया? भैया, अपनी पत्नी को धोखा दिया मैंने, भक्त शिरोमणि और अपने श्वसुर विश्व बसु को धोखा दिया, जिनके लिए प्रभु नील माधव ही उनके सर्वस्व हैं, उनके जीवन का आधार हैं, जिन्हें मैंने उनसे छीन लिया। अर्थात हनुमान जी ने जिनका उल्लेख किया वो विश्व वसु ही हैं। क्या नहीं किया हमने उस कृतघ्न के लिए? उठो भ्राता। अनुज, स्वयं को दोष मत दो। यदि प्रभु की इच्छा ना होती तो तुम उन्हें कभी ना ला पाते। अवश्य वो स्वयं यहाँ आना चाहते थे। हाँ, किंतु उन्हें लाने के उपाय में तुमसे भूल हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं एक भूल को सुधारने के लिए दूसरी भूल करने जा रहा था। इस तरह मैं भूलों की एक श्रृंखला बना देता, किंतु भैया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तुमने जो भी किया वो अनुचित तो था, किंतु तुम विरह और पश्चाताप के अग्नि में जलते रहे। यही तुम्हारा दंड था जो तुम भोग चुके हो। किंतु भैया, उससे मेरी भूल का सुधार कहाँ हुआ है? जो समय चला गया उसे तो कोई बदल नहीं सकता, किंतु आने वाले समय को बदलना व्यक्ति के हाथ में होता है। क्षमा करने का अधिकार केवल उनका होता है जिनके प्रति अपराध हुआ हो। उनके क्षमादान के बाद ही ईश्वर भी क्षमा करते हैं। तब मुझे आज्ञा दीजिए भैया। हाँ भ्राता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर क्या हुआ? क्या विश्ववसु फिर विद्यापति से भेंट करने के लिए तैयार हुआ? क्या विश्ववसु ने उन्हें क्षमा कर दिया? और ललिता, उनका क्या हुआ?
क्या विद्यापति ने उन्हें ढूंढ लिया? धीरज धरो माधव दास। जैसा श्री हरि ने कहा था, जो संयम रखता है सफलता भी उसी को ही मिलती है। इसलिए तुम भी संयम रखो, तुम्हें भी तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। किंतु हां, यह भी सत्य था, विश्ववसु अब विद्यापति का मुख भी नहीं देखना चाहते थे। कबीले वासियों, भूल हुई हमसे। एक भारी पर विश्वास करने का दुष्परिणाम है यह कि हमें इतना बड़ा विश्वासघात सहना पड़ा। वो दुष्ट, वो विद्यापति हमारे प्रभु, हमारे रक्षक को ही हमसे दूर ले गया। कबीले वासियों, हमें सावधान रहना होगा, बहुत सावधान। हमारे कबीले की सीमाओं की टक्कर सुरक्षा करनी होगी। अब किसी बाहरी व्यक्ति की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए यहाँ। और यदि वह विद्यापति फिर सामने पड़ जाए तो जो उचित लगे उतना कठोर दंड देना उसे। ललिता, स्वामी, स्वामी, मैं जानती थी स्वामी, आप मेरे विश्वास को नहीं टूटने देंगे। आप अवश्य लौटेंगे स्वामी। ये तो मात्र मेरा भ्रम था जो मुझे छोड़कर चले गए। हमें भी विश्वास क्यों है? उनके लौटने की आस क्यों है? मैं क्यों ऐसी आशा कर रही हूँ जिसका परिणाम केवल निराशा ही है? जो मुझे इतनी निष्ठुरता से छोड़ के चले गए, वो लौट के नहीं आएंगे। यदि आएंगे भी तो मुझे ढूंढ कहां पाएंगे? मैं यहाँ लौट तो आया हूँ, किंतु क्या मुख दिखाऊंगा ललिता को? पिताजी विश्ववसु जी से क्षमा कैसे मांगूंगा? भ्राता, तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि सब कुशल होगा, क्योंकि भूल करने से अधिक साहस की आवश्यकता क्षमा याचना करने में होती है। बस तुम्हें उसी का साथ लेना है, और फिर विश्ववसु जी भी तुम्हें क्षमा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए। सैनिकों, अपने अस्त्र नीचे रखो। भैया, मुझे आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, जाने दीजिए मुझे। नहीं अनुज, कहीं तुम्हें देखकर वो अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सके। मुझे जाने दो। आप कबीले वासियों के युद्ध कौशल से मैं भली भांति परिचित हूं। मैं यहां युद्ध करने के आशय से नहीं आया हूं। मेरा नाम इंद्रद्युम्न है, महाराज इंद्रद्युम्न। मैं आपके कबीले के मुखिया विश्ववसु जी से भेंट करना चाहता हूं। राजा हो या रंक हो, उस दुष्ट ने हमारे साथ जो किया है, उसके बाद किसी भी बाहरी का प्रवेश यहाँ वर्जित है। हमें ज्ञात है कि हमसे भूल हुई है। हम उसके लिए क्षमा मांगकर विश्ववसु को प्रभु के महान कार्य के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बस एक बार धोखा हो चुका हमें। अब फिर से किसी बाहरी की मीठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपका अपराधी आपके सामने हूँ। आपको मुझे जो भी दंड देना हो अवश्य दे।
किंतु प्रभु नीलमाधव के लिए, उनके कार्य के लिए मेरे भ्राता महाराज इंद्रद्युम्न को विश्ववसु जी से भेंट करने दीजिए। प्रभु नीलमाधव को तो तुम ले गए छल से, अब भुगतो इसका दंड। रुको।